भागलपुर में नहाय खाई के साथ मंगलवार से लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है और भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट पर गंगा स्नान करने छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के कई जिलों से काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए भागलपुर बरारी सीढ़ी घाट पहुंचे। आज गंगा स्नान कर छठ व्रती गंगा जल से कद्दू भात और छठ पूजा की प्रसाद बनाएंगे। गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए SDRF के जवान एवं जिला प्रशासन के दौरान नियुक्त आपदा मित्र गंगा घाट पर तैनात है। आपको बता दें कि नहाय खाई के दिन कद्दू की सब्जी, लौकी, चने का दाल और चावल खाया जाता है। नहाय खाई के दिन बनाया गया खाना सबसे पहले व्रत रखने वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसके बाद ही परिवार के दूसरे लोग भोजन ग्रहण करते हैं। इस पूजा में प्रकृति को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रतिमा या मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। यह पहला पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें सूर्य का जितना महत्व है उतना ही जल का महत्व है। अर्घ्य देने के लिए इस व्रत में शामिल व्रती तालाब या नदी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसमें शामिल होने वाला प्रसाद भी पूरी तरह से प्रकृति द्वारा उपजाए गए पदार्थ से बनाए जाते हैं जो छठी मैया को अति प्रीत होते हैं। इस त्योहार में नया अनाज, नया गुड़, नया चावल, नया गेहूँ, गाय का घी, मौसमी फल, हरे बांस के बनाए हुए सूप से अर्घ्य दिया जाता है। यह एकमात्र पहला त्योहार है जिसमें किसी पुरोहित यानी कि पुजारी की जरूरत नहीं होती है। परिवार के लोग ही व्रती को अर्घ्य दिलाते हैं। गाय के दूध और गंगा जल से अर्घ्य दिलाया जाता है। दिल्ली से आए हैं हम छठ पूजा करने के लिए यहाँ बिहार में। आज कहाँ आए? यहाँ भागलपुर आए हैं। गंगा जी नहाने आए हैं आज। आप छठ व्रत करती है? हाँ जी, करते हैं। कितने दिनों से करती है? 3 साल हुआ। 3 साल। हाँ। तो आज जो गंगा जल लेकर जाइएगा इसका क्या होगा? उसके बाद कद्दू भात बनाएंगे, फिर थोड़ा कल खरना के लिए रखेंगे, फिर अर्घ देने के लिए रखेंगे। और उसके बाद फिर खरना दिन अगर गंगा जी आए तो ले गए प्रसाद बनाने के लिए, नहीं तो इसी में से बचा के रखेंगे। भागलपुर में एक बार फिर से दो समुदाय के बीच माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिससे पुलिस की तत्परता के कारण रोक लिया गया। दरअसल घटना कहलगांव अनुमंडल के रसलपुर थाना क्षेत्र के कुरमा पंचायत का है, जहां छठ को लेकर सरकारी योजना से सड़क निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण कार्य को एक समुदाय के लोगों ने सड़क की जमीन को मस्जिद की जमीन बताकर कार्य को रोक दिया था, जिसके बाद दो पक्ष आमने सामने हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। दरअसल एक समुदाय के लोगों का कहना था कि सड़क से होकर प्रतिमा विसर्जन, जुलूस और शव यात्रा के साथ साथ अन्य धार्मिक आयोजन के दौरान नारेबाजी और गीत संगीत का कार्यक्रम करते हुए लोग जाते हैं, जिससे मस्जिद में नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है, जिस वजह से काम को रोका गया था। वहीं इस घटना के बाद अभी मौके पर रसलपुर थाना पुलिस कैंप कर रही है और सड़क निर्माण शुरू करा दिया गया है। इस मामले में रसलपुर थानाध्यक्ष कन्हैया कुमार की एक पक्ष ने सड़क की जमीन को पीर स्थान की जमीन बताकर काम को रोक दिया था। इसके बाद मौके पर हम लोग पहुंचे और जमीन संबंधित कागजात की मांग की। घंटों इंतजार के बाद कागजात नहीं मिलने पर हम लोगों ने कार्य को शुरू कर दिया और अभी मामला शांत है। हाँ, लेकिन राशि नहीं आने के कारण जो है स्टॉप था और अब राशि आ गया है। सिस्टम में था नहीं राशि, तो आया है राशि, तो अब हम चाह रहे हैं कि इसको बना दें। तो हम सोचे क्या कि छठ के उपलक्ष्य में अंदर में जो है हिंदू समाज के लोग सब हैं, तो उनको जाने आने में सुविधा होगी, इसके लिए किया। लेकिन बीच में व्यवधान आ गया। मस्जिद के आगे का ज़मीन बोला गया कि पीर स्थान का है, इसी कारण से जरा सा व्यवधान था। उस व्यवधान को दूर कर लिया गया। दोनों पार्टी का समझौता हो गया। उसमें बीच में हम भी थे और बड़ा वो भी थे। भागलपुर में छठ घाट का साफ सफाई कर रहे 6 लोग गंगा में डूब गए। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित गंगा घाट से बाहर निकाल लिया गया। घटना की सूचना लोगों के बीच आग की तरह फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ घाट पर इकट्ठा हो गई। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों का शव को गंगा घाट से बरामद कर लिया है। घटना बड़ी मोहनपुर के दियारा इलाके का है, जहां पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि छठ घाट का साफ सफाई कर रहे थे। इस दौरान एक शख्स गहरे पानी में चला गया, जिसको बचाने में एक कर 6 लोग डूब गए, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। मरने वाले की पहचान मौसम कुमारी, जीतन कुमार, आशुतोष कुमार शामिल है। ये सभी एक ही परिवार के लोग हैं। इधर घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जीतन कुमार अपने फुआ मौसम कुमारी के घर आया हुआ था।
और यहाँ एक चारी द्वारा इलाके के बड़ी मोहनपुर घाट पर साफ सफाई करने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। हालांकि घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बड़ी मोहनपुर घाट खतरनाक है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराया गया, न ही घाट पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। बता दें कि दियारा इलाके का यह सबसे बड़ा छठ घाट है, जहां पर 5000 से अधिक लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचते हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण यह हादसा हुआ है। इनका जिम्मेदार भी प्रशासन है। छठ पर्व का उत्साह एक ही पल में मातम में बदल गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घाट पर छठ का पर्व मनाने आए लोगों में चीख पुकार मच गई। फिलहाल पुलिस सभी मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया में जुट गई है। घटना यह हुआ कि छठ घाट पर बच्चे गए थे नहाने के लिए। चार बड़ी मोहनपुर दियारा चारी थाना क्षेत्र का, उसमें से डूबने लगा तो किस तरह एक बच्चा निकल गया, लेकिन 3 जो है कुछ सांसें चल रहा था, हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत्यु। भागलपुर में 2 नवंबर की रात काली प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई एक घटना के मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक हाथ में झंडा लिए इमामबाड़ा के बाजू वाले दीवार पर चढ़कर उसे फहराता हुआ दिख रहा है। मस्जिद के ऊपर झंडा फहराने के मामले में अब सियासत भी गरमा रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी घटना को लेकर ट्वीट किया है और उसे बीजेपी और आरएसएस के लोगों का काम बताया है। यह पूरा मामला नाथनगर के ललमटिया थाना क्षेत्र के टमटम चौक के पास बने इमामबाड़ा के सामने का है, जहां 2 नवंबर की रात को काली विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। जब जुलूस इमामबाड़ा के सामने से निकला तो एक नाबालिग ने बगल वाली दीवार पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया, जिसके बाद सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया। मूर्ति को भी 2 घंटे तक रोक कर रखा गया। हालांकि प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझाया, जिसके बाद मूर्ति का विसर्जन कराया गया। झंडा लहराने वाले नाबालिग को ललमटिया थाना पुलिस ने पकड़ लिया है। नाबालिग से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। घटना की सच्चाई को जानने के लिए रिसेंट बिहार की टीम ललमटिया थाना क्षेत्र के टमटम चौक के समीप मोहल्ले में पहुंची, जहां जुलूस में शामिल हुए लोगों ने घटना की सच्चाई बयां की। स्थानीय निवासी जगदीश प्रसाद ने बताया कि किसी भी गलत मंशा से ऐसा कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब जुलूस निकल रहा था तो लड़के ने बिजली के तारों को देखा और उन्हें ऊपर करने की कोशिश की। लड़के ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से पूछा और चप्पल खोलकर मस्जिद की बाजू वाली दीवार पर चढ़ गया। उसने डंडा मांगा तो किसी ने झंडा पकड़ा दिया। इसके बाद उसने बिजली के तारों को ऊपर किया और झंडे से ही आगे जाने का इशारा कर दिया। इसी वजह से सारी गलतफहमी हुई है। जगदीश प्रसाद ने बताया कि भागलपुर के सनहोला में मुस्लिम समुदाय के युवक के द्वारा मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा गया था। तब किसी ने राजनीतिक तूल नहीं दिया और बाद में युवक को पागल घोषित कर दिया। घटनास्थल के पास रहने वाले गौरव कुमार ने बताया कि हम लोग वहीं थे, वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी बैठे हुए थे। उन्होंने भी वही घटना बताई जो कि जगदीश प्रसाद बता रहे हैं। गौरव कुमार ने कहा कि लड़के की कोई गलत मंशा नहीं थी। उन्होंने कहा कि इलाके में हिंदू मुस्लिम सभी मिलजुल कर रहते हैं। वहीं झंडा लहराने वाले युवक की मां और चाची ने बताया कि विसर्जन जुलूस में वह गया था। उन्होंने कहा कि किसी ने उसे लाठी की जगह झंडा थमा दिया था। उस वक्त वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया गया। परिजन चाहते हैं कि सच्चाई लोगों के सामने आए और उनके परिवार को इंसाफ मिले। हालांकि आपको बताते चले कि झंडा लहराने वाला युवक मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के टुनटुन शाह के पुत्र शिवम कुमार को पुलिस ने सोमवार को मुंगेर से गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साथी काले कांति काली माँ जा रहा था। जाने के बाद जो है माला पेला जो होता है पिनाने का वही और बना हुआ था और वो बच्चा जो है एक तार लटका हुआ था। वो बच्चा चढ़ गया पैर से चप्पल खोल के। एक पाया है, कोई ज्यादा पाया नहीं देखा है, अभी बड़ा नहीं है। उस पर चप्पल खोल के एक मुस्लिम था उससे पूछ के चला गया। उस पर पूछ के चला गया और वो मांग रहा था एक डंटा ने देखे वो झंडा जो है दिया, अवतार को हटा दिया और वही झंडा का काली माई बनाओ। इतनी सा बात है, इतनी सा में विशाल पूरा बना जाओगे। विवाद बढ़ गया है, पूरा विवाद बढ़ रहा है। आप लोग यहाँ किस तरह से रहते हैं? हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल रहते थे। इतना हम चाहेंगे उस पर कुछ बिगाड़ने के लिए। अभी नूरपुर में कोई रह रहा मुस्लिम, उनको हम पक्ष भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? काहे करेंगे? फिर मजार भी है, उनको काहे करेंगे? वो उनका धर्म अपना, मेरा धर्म अपना, उस पर क्या करना है?
उसकी मंशा गलत नहीं है। पूरा गलत है पूरा। आप सोचते हैं परबत्ती में ईटा पत्थर चढ़ा दिया, मेरा काली को पीछे वाले काली को ये ईटा पत्थर चढ़ा दिया। माँ हम लोग तो त्योहार में बात कर रहे हैं, ईटा पत्थर चढ़ा दिया। काम कुछ उसी भी बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म में कुछ है कि नहीं है? सनोरा में जो है, सनोरा में इतना कांड हुआ, क्या पागल घोषित कर दिया? क्या पागल था? 15 आदमी को मूर्ति तोड़ दिया। ये हुई थी कि वो फूलों का माला माता रानी को पहनाने चढ़ा था, ठीक है, और वो चप्पल भी नहीं पहना था। चाहे धर्म कोई सा भी रहे, हम लोग उसका सपोर्ट करते हैं, ठीक है। चप्पल खोल के चढ़ा था सर। और जहाँ तक कि वो झंडा दिखाया नहीं है, उसे लाठी मंगा गया तार उठाने के लिए, उसके हाथ में झंडा दिया, तार को हटाया, इशारा दिया झंडा ऐसे करके, लेकिन पब्लिक लोग समझ रहा है कि वो झंडा, अगर झंडा हमको करना था तो झंडा गाड़ देते हैं, बल्कि झंडा को इशारा देके नहीं करवाते, गाड़ी बढ़वा देते हम लोग इशारा देके। लेकिन यहाँ पे जो है ये विवाद बहुत दूर तक चला गया। रात में रह गया वहाँ प्रतिमा करने के लिए, विसर्जन करने के लिए, तो विसर्जन करने के लिए गया तो सब प्रोग्राम रखा था, हमको वहाँ आरती करना है। आरती वहाँ आरती करने के लिए गया तो माला टूट गया। सोचा चलो हम दीवार पर चढ़ के, जब प्रणाम पाती किया, मुस्लिम से पूछा, प्रशासन से पूछा, उसको चढ़ के तब चढ़ा दीवार पर चढ़ा तो उसका हाथ सोचा के लाई तार है, तार हटा दिया लाठी से, तार हटा के सोचा चलो भाई माला पहना दे, उसी में उसका केट थमा दिया उसका हाथ में, वही जयती आगे बढ़ाने के लिए इशारा कर दिया, चलो भाई आगे बढ़ा। जब बाजा उतना बज रहा था नहीं सुन रहा था, तो चलो भाई इशारा कर दिया, चलो आगे बढ़ा ट्रैक्टर। इसी में वीडियो बना लिया है और कोई गलत वीडियो बना लिया है। मूर्ति विसर्जन में गया, मूर्ति विसर्जन में जम्बे करते हैं, गाना वाना बजता है, बजने के दौरान वो यानी जो मस्जिद था उसके बगल के दीवार पर जो है वो चढ़ के ये पहले तार घसकाने के लिए बोला, तार घसका ये तो मुकुट उकुट गिर जाएगा, उसके वजह से तार घसकाया। और पैर पर भी जो चढ़ा बगल के दीवार पर, चप्पल खोल के बच्चा चढ़ा है। वो गलत मकसद से नहीं चढ़ा है कि हम उस मस्जिद को गलत यानी से तोड़ फोड़ करेंगे या बम फेंकेंगे, ऐसा वो कुछ नहीं किया है। अगर वो ऐसा करता तो उस पर कुछ गलत अटैक करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। फिर सब लोग बोला कि उतर जा बच्चा, उतर जा, हो गया तो उतर गया। ऐसा कुछ पूछ करके चढ़ा है, चप्पल फोड़ के चढ़ा है।